आईटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, इसका प्रयोग एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है, इसी को आज की क्लास में सीखना है और समझना है। सबसे पहले देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात किया जाए तो जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा बुक होता है और उस बुक में हम देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारा लेसन होता है, उस लेसन को नंबरिंग किया गया होता है। जैसे मान के चलिए कि लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अगर जो है 5वें नंबर के पेज से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको लास्ट में लेके जाता है, मान के चलिए कि 15 नंबर के पेज तक लेके जाता है लगभग। तो ये क्या होता है, जैसे एक यानी कि 5 से लेकर के अगर हम 15 के बीच में अगर हम उस पेज को खोलते हैं तो उसमें हमको यही समझ में आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने ओपन किया। उसके बाद से मान के चलिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, 15 से लेकर के मान के चलिए कि 20 तक आ गया। तो ऐसा होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि जैसे ही हम पेज को पलटते हैं तो जैसे अगर आप बार बार ऐसे पेज को पलटेंगे तो आपको टाइम लगेगा उसको देखने में। इसलिए बस आप केवल विषय सूची देखते हैं और केवल नंबरिंग को देखते हुए आपको यहाँ आइडिया लग जाता है कि अगर हम इस पेज नंबर पे जाते हैं तो उसमें क्या कंटेंट पढ़ने को मिले। तो इस तरीके से मान के चलिए अगर हम एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम पेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो उस पेज पे लेके चला जाता है, पेज नंबर पे लेके चला जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बस केवल पेज नंबर देखा जाता है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको मेमोरी वाला चैप्टर ओपन करना है अपनी कंप्यूटर में, तो ये जरूर जांच करेंगे कि पेज नंबर कितने पे मेमोरी का चैप्टर दिया हो, यानी कि बार बार पेज को उलटना ना पड़े। इसके वजह से बस केवल पेज नंबर देखेंगे तो तत्काल में आप उस पेज नंबर पे जैसे ही ओपन करेंगे तो केवल मेमोरी का ही चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसी डेटा को एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे, उसी को हम एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे आप इसमें करना क्या है, सबसे पहले कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने से पहले आपको क्या करना है कि बहुत सारा आपको हेडिंग तैयार करना है। हेडिंग तैयार करने के बाद उसका अलग अलग क्या करना है, टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, उसका लेबल देना है। और जब लेबल दे करके तब जाकर के आप उसको इंसर्ट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आपको लिंक मिलेगा। हाइपर लिंक मैंने पढ़ाया था ना, तो कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जिस हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे उसी हेडिंग के पेज नंबर पे आपको लेकर के चला। लेकिन कैसे करेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ से जैसे आप यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बना लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनना है। जैसे इतना सारा डेटा मैंने बना दिया सबसे पहले यहाँ पे, और ये पेज नंबर एक ही का डेटा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में रहेगा तो समझ में आएगा, कई पेज पे रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब चलिए, जैसे हम चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे, और यहां से मैंने थोड़ा सा एंटर करके स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया लेसन 1। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। या चलिए इसी को रहने देते हैं यहाँ पे। मान के चलिए यहाँ पे जो आपने डेटा बनाया है, एक ही हेडिंग आपने बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसकी साइज को आपने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड करिए, इसको भी सिलेक्शन करिएगा, इसकी भी साइज को बढ़ा दीजिए, इसको भी बोल्ड, इसकी कलर मैंने यहाँ से रेड दे। अब जैसे मान के चलिए कि लेसन नंबर 1 में आपने पहला हेडिंग क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और पुनः आप नीचे आ जाइएगा, जैसे मान के चलिएगा हम यहाँ से पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं, और इसी लेसन में जुड़ा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, अगला हेडिंग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी लेसन में भी जुड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम
इसको मैंने सिलेक्शन किया, शिफ्ट प्लस F3 से इसको हम केस को चेंज कर देते हैं, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड भी कर, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर दी। अब जैसे मान के चलिए कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस पेज पे पूरी तरीके से आपने देख लिया, फिर अगले पेज पे आते हैं और इसी लेसन के अंदर आपने अगला हेडिंग आपको देना है, और इसमें आपको देना है, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे जो है अगला हेडिंग आपको दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। मान के चलिए कि आपने माउस के बारे में कुछ इतना सारा लिखा, मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। इस पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये सब जो है माउस के बारे में इतना लिखा हुआ है, ये पूरा माउस के बारे में इतना लिखा हुआ है। फिर हम चलते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे मैंने जो है एंटर किया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ हेडिंग आपको देना है। तो चलिए मान के चलिए कि लेसन नंबर 1 यहाँ तक जाकर के खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको देना है लेसन नंबर 2, यहाँ पे लेसन नंबर 2 आप दे दीजिए। ऐसे ही होता है ना। और इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दी, कंट्रोल प्लस बी, और इसका कलर मैंने रेड दे दिया। फिर यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में इतना लिखा हुआ है। फिर यहाँ से हम चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एंटर किया और कंट्रोल प्लस भी से मैंने पेस्ट कर दी, और इंट्रोडक्शन ऑफ मदरबोर्ड। अभी देखिए इससे फायदा क्या होगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी इससे फायदा क्या होगा, अभी आपको समझने में आ जाएगा। देखिए कितना पेज का डेटा मैंने अभी बनाया, 5 ना। चलते हैं 6वें नंबर के पेज पे देखेंगे, और यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस डी और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। हो गया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, 1 नंबर के पेज पे आप चले जाइएगा सबसे पहले, और लेसन नंबर 1 को सिलेक्शन कर लीजिएगा, और चले आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में। इतना बनाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे हम चले आएंगे सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे आपको आना है ऐड टेक्स्ट पे। देखिए इसमें लेबल दे रहा है, इसमें लेबल नंबर 1 दे दीजिए। क्या मैंने अप्लाई किया, लेबल नंबर 1, और पुनः इसको सिलेक्शन करिए, इसको दे दीजिए लेबल नंबर 2, और फिर पेज को थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा, और पुनः इसको सिलेक्शन करिए, इसको भी दे दीजिए यहाँ से लेबल नंबर 3। फिर आप पेज को नीचे लेके आइएगा, सब पे लेबल आसन आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ माउस को मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे इसको भी लेबल नंबर 3। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, फिर इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको दे दीजिए लेबल नंबर 1, इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको भी दे दीजिए यहाँ से लेबल नंबर 2। इसमें लेबल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, हर एक हेडिंग का अलग अलग लेवल देना पड़ेगा। फिर इसको भी मैंने क्लिक किया, इसको इंटर करके मैंने नीचे कर लिया, और इसको भी सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने ऐड टेक्स्ट पे गया, इसको भी दे दिया मैंने लेवल नंबर 2। इसको भी सिलेक्शन मैंने किया, और इस पे भी आकर के लेवल नंबर 3। मतलब सब पे कुछ ना कुछ आपको लेवल देना है, 1 2 3 में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना ही है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर जो मान के चलिए आपको जाना है लास्ट प्रिंटर वाले पेज पे, तो सिंपल सी बात है आपको खोजना पड़ेगा। और अभी तो मैंने कम ही बनाया है, आप लोग लैब में जाकर के इसका ज्यादा से ज्यादा बना करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि पहले तो कंट्रोल एंटर दबा करके पहला वाला पेज आप खाली कर दीजिए, पहला वाला पेज क्या कर देना है, खाली कर देना। अब इसके बाद से पेज नंबर 1 पे आप आ जाइएगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले रेफरेंस टैब में आना है,
और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतना सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। इसमें से मैंने सेकंड वाला अप्लाई कर, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? अब जैसे ही मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट किया तो देखिए इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट हमको दिखाई दे दिया, और कौन किस नंबर के पेज पे है ये पूरा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको दिख गया। जैसे मान के चलिए कि आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाएंगे तो प्रिंटर के पेज पे लेके चला। समझ में आ रहा है? फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, फिर मान के चलिए कि आपको आना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माउस पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए माउस वाले हेडिंग पे लेके चला गया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कंट्रोल प्लस होम बटन मैंने दबा दिया, अब इसमें एक ऑप्शन आपको देता है अपडेट टेबल का। क्या दिया हुआ? अपडेट टेबल। जैसे मान के चलिए कि आपने इतना सारा हेडिंग बनाया और किसी पेज पे और भी आपको हेडिंग देना था, आपने छोड़ दिया और भूल गया, आपने उसको नहीं दे पाया, तो दोबारा हेडिंग आप देंगे कि नहीं देंगे? तो देंगे तो उसको अपडेट करेंगे ना, तो इसके लिए अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए जैसे मान के चलिए कि मैंने इतना सारा डेटा बनाया और ये पता नहीं चल रहा है कि किस पेज पे हम हैं, और यहाँ पे आकर के कंट्रोल प्लस बी बटन मैंने दबा दिया, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से माउस को हटा करके और मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या? मेमोरी। अब क्या कंट्रोल होम करेंगे तो इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा आपको मेमोरी, इसमें दिख रहा है कहीं? तो देखिए अपडेट टेबल का ऑप्शन इसमें भी आता है, यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया हो, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अगर यहाँ से भी करेंगे तो भी वही ऑप्शन, यहाँ पर भी करेंगे तो भी वही ऑप्शन। इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, केवल पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे दिया है अपडेट इंटायर टेबल, इस टेबल के अंदर जो भी चेंजिंग किया गया हो सब अपडेट करना चाहते हैं, और ओके करिए, आके जुड़ गया। क्यों नहीं जुड़ा हुआ? रीजन बताइए। लेबल मैंने नहीं दिया है, समझ में आ रहा है ना? वही केवल अगर आप लेबल दे दिए होते तो ये ऑप्शन आकर के इसमें जुड़ गया होता, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बिना लेबल दिए आप कुछ भी इसमें काम नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ किस नंबर के पेज पे था। चलिए यहीं पे पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अभी पता चल जाएगा। बस यही है ना? बस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, बस कुछ नहीं करना, केवल आप इसमें रेफरेंस टैब में आकर के इसमें केवल कुछ लेबल आप जैसे ही प्रोवाइड करेंगे। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, अब इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए अपडेट टेबल पे आइए और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके बस ओके करिए, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत किसी को?